नमस्कार, एनआई न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज पिछड़े समुदायों में हाशियों पर पड़े लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप वर्गीकरण को मंजूरी दे दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 6:1 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई है। 6 अलग-अलग फैसले लिए गए हैं। यह फैसला EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के 2004 के फैसलों को खारिज करता है। पीठ के अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा थे। सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत से कहा था कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में उप वर्गीकरण के पक्ष में है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि उप वर्गीकरण और उप वर्गीकरण के बीच अंतर है और कहा कि राज्य को आरक्षित श्रेणी के समुदायों को उप वर्गीकृत करना पड़ सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ अधिक पिछड़े समूह तक पहुंच रहा है। उन्होंने आज सुबह कहा कि 6 राय है। मेरी राय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और मेरे लिए है। हम में से बहुमत ने EV चिन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया है और हम मानते हैं कि उपवर्गीकरण की अनुमति है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि SC/ST वर्ग के सदस्य अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव के कारण उन्नति की सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ होते हैं। अनुच्छेद 14 जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि दलित वर्ग एक समरूप वर्ग नहीं था। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि मैंने 1949 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक भाषण का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे पास सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कुछ अनुसूचित जातियों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयां और पिछड़ापन प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग है। EV चिन्नैया का फैसला गलत था। यह तर्क दिया गया कि कोई पार्टी राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी उपजाति को आरक्षण दे सकती है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। अंतिम उद्देश्य वास्तविक समानता को साकार करना होगा। बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि 3 न्यायाधीशों की पीठ ने बिना कोई कारण बताए मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने बिना कोई कारण बताए एक रहस्यमय और औपचारिक आदेश पारित कर दिया। मिसालों का सिद्धांत हमारी कानूनी प्रणाली का मूल्य नहीं है। इस मामले में EV चिन्नैया पर पूर्ण विचार करने का संदर्भ बिना किसी कारण के दे दिया गया और वो भी फैसले के 15 साल बाद। यह संदर्भ भी अपने आप में गलत था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनआई न्यूज। धन्यवाद।